नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज फिर एक वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो इस पर आधारित है कि जैसे जो नए युवा किसान भाई होते हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी डेयरी में एनिमल्स खरीदना चाहते हैं, गाय खरीदना चाहते हैं, तो जो गाय है वो हमें किस रेंज में मिलेगी और किस प्रकार की गाय किस रेंज में मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे कई बार अक्सर फ़ोन आते ही हैं कि हम डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें गाय खरीदना है, तो कितने लीटर की गाय किस रेंज में मिलेगी, तो उसी पर ये वीडियो आधारित है। तो जैसे डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यदि क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये जो गाय है ये क्रॉस ब्रीड में है, इस प्रकार की यदि हम गाय लेने जाएंगे, इसकी मिल्क कैपेसिटी जो पर डे की है वो मतलब जो फर्स्ट टाइम में है ये 12 लीटर की थी पर डे की, और सेकेंड टाइम में 16 लीटर पर डे इसने मिल्क दिया है। यदि आप इस प्रकार की क्रॉस ब्रीड गाय लेने जाएंगे, अभी इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के सीज़न के हिसाब से अभी इस समय ऐसी गाय लेने जाएंगे तो हमें 25 से लेकर 30,000 तक की ये गाय मिलेगी, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो पशुओं का रेट जो है हाई होता है, काफ़ी हाई होता है, और इस वजह से अभी इस प्रकार की गाय लेंगे तो 25 से 30,000 में आपको इस प्रकार की गाय मिलेगी। पर डे का आपको 16 लीटर दूध आराम से प्रोवाइड करा देगी। उसके बाद हम क्रॉस ब्रीड HF में जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ब्रीड बढ़ाएंगे, गाय की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे और दूध बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से गायों का रेट बढ़ता जाता है। जैसे हम इस प्रकार की क्रॉस ब्रीड गाय लेंगे तो ये हमें 40 से 45,000 में मिलेगी, इस प्रकार की क्रॉस ब्रीड गाय, और जिसका पर डे का मिल्क आपको 15 से 16 लीटर मतलब वो बोल के देंगे, और फिर उसके बाद हम जिस प्रकार की खिलाई करेंगे तो उससे उसका 1-2 लीटर दूध ऊपर बढ़ जाएगा। और वहीं यदि हम HF ब्रीड पर जाएंगे, इस प्रकार की HF ब्रीड आज की तारीख में इस प्रकार की HF ब्रीड जो है वो हमें 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में मिलेगी, जिनका पर डे का मिल्क होगा 20 लीटर, और अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो 20 लीटर से थोड़ा कम ही देंगी इस प्रकार की गाय। और वहीं यदि हम इस प्रकार की हमारी लोकल जो सिंग वाली गाय होती है, यदि हम इस प्रकार की लोकल गाय खरीदते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो इस प्रकार की लोकल गाय जो आपको 35 से 40,000 के बीच में मिल जाएगी, जो पर डे का आराम से आपको 16 लीटर दूध दे देगी। और जैसे जैसे हाइब्रिड क्वालिटी पे जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं HF ब्रीड यदि हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, HF क्रॉस ब्रीड, ये हमें 50 से लेकर 55,000 60,000 इस प्रकार की, और इनका जो दूध की क्वांटिटी है वो है 15 से 20 के बीच का रहेगा। मतलब जैसे हम 50 से 55,000 तक की जो गाय लेते हैं उसकी मिल्क कैपेसिटी 20 लीटर कहते हैं, पर जब हम घर पर लाते हैं तो वो 20 से थोड़ा कम होता है। और उसके बाद उससे ऊंची ब्रीड पर जाएंगे तो फिर 60,000 से लेकर 70,000 तक की जो आपको ब्रीड मिलेगी वो 20 से 22 लीटर पर डे की होगी। उसके बाद 70 से 70,000 से ऊपर जाएंगे तो हाई क्वालिटी की जो गाय आती है वो मिलेगी, तो वो 70,000 से लेकर आपको 80,000 85,000 90,000 तक की मिलेगी, जिसका पर डे का मिल्क होगा 25 लीटर से प्लस होता है, पर वो 25 से जो प्लस होता है वो अभी गर्मियों में थोड़ा कम चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हाइब्रिड क्वालिटी पे जाएंगे, तो और हाइब्रिड क्वालिटी की जो गाय होती हैं वो हमें लाख रुपए से लेकर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जिस प्रकार की गाय की क्वालिटी होगी, उसकी दूध की क्वांटिटी होगी, उस प्रकार से आपको मिलेगी। और जैसे वहीं यदि हम हमारी लोकल ब्रीडों पर जाते हैं, तो जैसे यदि मान लीजिए हमने कोई गाय खरीदी है और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे किसी गाय का सींग टूटा हुआ है या उसके 4 थन नहीं, उसके केवल 3 थन स्टार्ट है, 3 थन की गाय है, तो जो उसका मिल्क रेट जो उसका रेट होता है जो गाय का, उससे 5 से 10,000 वो कम हो जाती है, उस गाय का रेट कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक डिफेक्ट हो जाता है और डिफेक्ट के कारण वो आपको 5 से 10,000 कम में मिलेगी। क्योंकि कई बार बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो डिफेक्टिव गाय लेकर उनको अच्छी खिलाई कर उनका दूध निकालते हैं,
और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप गाय खरीद कर अपने डेयरी को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं, यदि हम प्योर ब्रीड में जाएंगे तो जैसे जैसे आप प्योर ब्रीड में जाएंगे, उनकी मदर का रिकॉर्ड और जो नामी बुल है, यदि उनकी बछड़ियाँ आप खरीदेंगे तो वो सब आपको लाख रुपए से ऊपर की मिलेगी। और गायों को खरीदने के लिए इनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है और अलग अलग इनके रेट होते हैं। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट गाय खरीदेंगे तो प्रेग्नेंट गाय आपको जो दूध देने वाली गाय है उससे थोड़े कम रेट में मिलेगी, 5 से 10 हज़ार कम रेट में मिलती है। पर यदि आप डेयरी फार्म दूध के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में दूध वाले ही एनिमल खरीदिए। आप 4 बार जहाँ से गाय खरीद रहे हैं 4 बार उसके घर जाकर दोनों टाइम खुद मिल्किंग करके बाकायदा पूरा मिल्क चेक करके और फिर गाय खरीदिए। और वहीं यदि हम प्रेग्नेंट हिफर्स खरीदते हैं तो प्रेग्नेंट हिफर्स के भी अलग अलग रेट होते हैं। जैसे यदि हम एक लोकल ब्रीड खरीदेंगे हिफर्स की, यदि 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट है तो हमारे वहाँ आसानी से आपको 20 से 25 हज़ार में वो प्रोवाइड हो जाएगी, जो 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट होगी। और वो क्रॉस ब्रीड में हो सकती है, HF क्रॉस ब्रीड में, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और यदि यही ब्रीड हम मतलब हाई क्वालिटी की अगर HF ब्रीड हम बाहर से खरीदेंगे, पंजाब वगैरह इधर से खरीदेंगे, तो ये प्रेग्नेंट हिफर हमें वहाँ 50,000, 45,000, 55,000, जिस प्रकार इनकी मदर का रिकॉर्ड है उस प्रकार से इनके रेट हमें मिलेंगे। और जैसे 2 महीने से लेकर 8 महीने तक की प्रेग्नेंट हिफर हमें वहाँ आसानी से मिल जाएगी और उनके रेट उनकी जो ब्रीड है उसके हिसाब से मिलेंगे। क्योंकि जब भी हम गाय खरीदते हैं तो ब्रीड के हिसाब से पैसे लगते हैं गाय के। यदि हम यही की लोकल गाय खरीदेंगे तो वो हमें कम में मिलेगी, और वहीं यदि हम अच्छी ब्रीड में खरीदेंगे, जैसे जैसे ब्रीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे गायों के रेट बढ़ते जाते हैं। जैसे ये हमारी गाय जो है ये पंजाब की परचेस की हुई है, 20 लीटर पर डे का इसका मिल्क रिकॉर्ड है और ये आसानी से हमें 50 से 55 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। पर वहीं यदि हम 20 लीटर की एक ब्रीड वाली गाय खरीदेंगे तो वो जो 20 लीटर की ब्रीड वाली गाय है वो हमें 65 से 70 हज़ार के बीच में मिलेगी, जो पर डे का 20 लीटर मिल्क देगी। तो जैसे जैसे एनिमल्स की क्वालिटी होती है उस प्रकार से एनिमल्स के रेट बढ़ते जाते हैं। तो जैसे यदि हम नए नए हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार के लोकल ब्रीड खरीदेंगे तो हमें कम रेंज में मिलेंगे, पर इनके पास मिल्क अच्छी क्वालिटी में होगा। और फिर जब हम जैसे जैसे हाइब्रिड पर जाते जाएंगे उसी प्रकार से गायों का रेट बढ़ता जाता है। अभी हमने आपको किस प्रकार की गाय के कैसे रेट होते हैं ये बताए हैं, और जैसे गाय का जो बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से भी गायों के रेट होते हैं। जैसे ब्रीड होती है वैसे इनका बॉडी वेट, यदि हम अच्छी बॉडी वेट की गाय लेंगे तो वो हमें ज़्यादा रेंज में मिलेगी, और वहीं यदि हम कम बॉडी वेट की गाय खरीदेंगे तो वो हमें कम रेंज में मिलेगी। जैसे उसकी मिल्क कैपेसिटी तो उतनी होगी पर उसका बॉडी वेट कम होगा, इस वजह से उसका जो प्राइस है वो कम रहता है। जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कम बॉडी वेट की गाय कम कीमत में लाकर फिर उसकी खिलाई कर उसका बॉडी वेट हम खुद बढ़ा लें, और उसके बाद वो धीरे धीरे दूध पर भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भी किसान भाई जो गाय है वो परचेस कर सकते हैं। मतलब जो मिनिमम गाय की स्टार्टिंग होती है वो 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट होकर हाईएस्ट जो गाय के रेट होते हैं वो 2 से 2.5-3 लाख रुपए तक के जाते हैं। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार की गाय खरीदनी है, क्वालिटी में, ब्रीड में, उसके बाद बॉडी वेट और जो भी चीज़ें हमने बताई, आप इस प्रकार से सब चीज़ें नोटिस करके आप अपना एक डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें किस प्रकार से गाय खरीदनी है, हमें किस प्रकार से स्टार्टअप करना है, या हमारी डेयरी में हमें किस प्रकार की गाय रखनी है तो हमें कितने रेट में मिल जाएगी। तो ये है एक हमारी छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉच।